हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमित रंजन और आज इस सेशन में हम बात करेंगे इसरो के एक बहुत ही अनोखे और इम्पॉर्टेंट कोर्स के बारे में। एंड दैट कोर्स इज़ फॉर एमएससी। जो बच्चे एमएससी क्लियर कर चुके हैं उन बच्चों के लिए ये कोर्स आपका होने वाला है। ठीक है। और ये चूंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसरो से हम रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं क्या, इसरो से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट या इसरो से रिलेटेड कोई कोर्स हम कर सकते हैं क्या। तो आपके लिए ये वीडियो है। तो देखो यार, अगर आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अगर आप इसके प्रोग्राम्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा एकेडमिक कोर्सेज, और यहाँ पे दिखेगा अंडर द डीओएस द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IIST। ठीक है। एंड फ्यू अदर सेंटर ऑफर्स एकेडमिक कोर्सेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। Courses covered graduate, postgraduate, and doctoral degree. Details of academic courses conducted at various center are provided below. तो बेसिकली इस इसरो से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS एट देहरादून। तो IIRS देहरादून जो है ये एमएससी का एक बहुत बढ़िया सा कोर्स जो है ये कराता है, जिसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको आपका 2 साल का ये पूरा कोर्स होगा। इस 2 साल के कोर्स में आपको 5 महीने जो है नीदरलैंड में कोर्स करना है। ठीक है। मतलब आपको नीदरलैंड में जाके वहां पे फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, बट इसमें से एक कोर्स के बारे में हम बात करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो देखो ये आपका, अगर आप IIRS जो है इसकी वेबसाइट पर अगर जाओगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, एंड दैट इज यहाँ इस पर लिखा हुआ है क्लियरली कि दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये बहुत सारे कोर्सेज जो है ये मतलब कराता है। उसमें से एक कोर्स जो है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले यार, अगर आप जेस्ट की तैयारी कर रहे हो या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर ऐसे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो हम जो है अनअकैडमी पर ऐसे कोर्सेज हम लेके आते हैं। ये सारे कोर्सेज लाइव होते हैं बिल्कुल। आपको कोई रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे, बट अगर आप लाइव करते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब एज जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में करते हो वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल लाइव क्लासेस जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे बहुत सारे एजुकेटर, उनमें से 2 एजुकेटर जो है जेस्ट के कोर्स जो है जेस्ट 23 का एक कोर्स लेके आ रहे हैं, जो कि आपका 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और साथ में बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप जाकर उनको देख सकते हो। ये जो स्पेशल क्लासेस है ये बिल्कुल ही फ्री है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना। हाँ, अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए यू हैव टू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड यूज करना LiveMIT10। बाकी इस QR कोड को स्कैन करके हमारे जेस्ट के सारे स्पेशल क्लासेस जो है, फ्री क्लासेस जो है, बहुत आराम से जाके देख सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जाके देखो, अगर आप जेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो। और बाकी नीचे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक आपको हर बार मतलब टाइम टू टाइम मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो आप वहां पे जाके उसमें उसको ज्वाइन कर दो। वहां पे भी जेस्ट के कोर्सेज जो हैं वो डेली लाइव क्लासेस के फॉर्म में फ्लोट होते रहते हैं, तो जाके उनको आप देखते रहो। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो देखो यार, जब आप एजुकेशन IIRS की जब वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम में आपको एक कोर्स दिखेगा, दैट इज MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स conducted in collaboration with the faculty of geoinformation science and earth observation ITC of the University of Twente, and that is in Netherlands। नीदरलैंड के साथ कोलैबोरेशन में आपका ये पूरा कोर्स कराया जाता है। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, बट आज की सेशन में हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं ना, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे कोर्सेज। तो इन सारे कोर्सेज पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक कोर्स के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज जो मैंने आपको अभी दिखाया कि MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंडक्टेड इन द कोलैबोरेशन ऑफ ITC, मतलब आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे, और ये आपका हो गया दैट इज इन नीदरलैंड। ठीक है। तो चलो वापस आते हैं यार। तो देखो, आप जब IIRS के कोर्स कैलेंडर में जाओगे तो वहां पे आपको ये कोर्स दिखेगा इस PDF के अंदर। तो देखो ये कोर्स जो है दैट इज MSc इन जियो इन्फॉर्मेशन साइंस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन विद स्पेशलाइजेशन इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। यूनिवर्सिटी लेवल में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए इसके साथ। ठीक है। विद मैथमेटिक्स एज एन एसेंशियल सब्जेक्ट एंड एनी वन सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। कोई सा भी इनमें से एक सब्जेक्ट जो है यूनिवर्सिटी में आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, कि आपके पास MSc होना चाहिए या MSc टेक होना चाहिए, MTech होना चाहिए इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उसका IT, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स। इनमें से कोई सा भी कोर्स अगर आपके पास है तो आप इसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से एलिजिबल हो। इवन अगर आपने BE या BTech कर रखा है इन सिविल, EC,
इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पेट्रोल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपने बी या बीटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने बी आर्क, बी प्लान, बी आर्क, बी प्लान और इक्विवेलेंट या मास्टर इन ज्योग्राफी ऐसे आपने कोई भी कोर्स अगर कर रखे हैं तो भी आप एलिजिबल हो। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो और अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो यार इस कोर्स के अप्लाई करने की जो डेट है 27 जनवरी से ये कोर्स आपका मतलब फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट दैट इज 31 5:30 शाम तक लास्ट डेट है। ये कोर्स आपका 21 सितंबर को स्टार्ट होगा इसी साल 2023 में, और कोर्स जो है 2025 14 अगस्त को ये कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, और इसमें दिया हुआ क्या देखो, अगर आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे टू अप्लाई ऑनलाइन ये आपका हो गया, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन फी फॉर सेल्फ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे देना है ओनली फॉर एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स ₹1000। आपको ₹1000 जो है आपका एप्लीकेशन फी होगा आपका, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कैंडिडेट हो आप, ठीक है, इसके लिए तो आपको कोई फी नहीं देना, यहाँ पे नील बिल्कुल लिखा हुआ क्लियरली मेंशन्ड है। और अगर आप एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और या पीजी डिप्लोमा अगर ऐसा कुछ है तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ₹1500 लग रहे हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट मस्ट सबमिट द नॉमिनेशन फॉर्म फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप जहां पे भी जॉब करते हो वहां से आपको नॉमिनेशन फॉर्म लाना है और फॉर्म लाके आपको फिल कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यार कोर्स फी के बारे में। तो कोर्स भी थोड़ा सा महंगा है, जहां तक मुझे दिखा ये कोर्स थोड़ा सा महंगा है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस्ड इंडियन कैंडिडेट्स हैं तो फॉर दैट आपको आईआईआरएस की जो फीस देनी है दैट इज 1,60,000 यहाँ पे फी है, ठीक है। प्लस जब आप नीदरलैंड जाओगे तो फॉर नीदरलैंड यू हैव टू पे 11,048 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 9 से 10 लाख तक के आसपास का हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप, क्योंकि फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए कुछ चीजें हैं, हाँ यहां पे दिया हुआ फॉर 5 नीदरलैंड, यहां पे उसका दिया हुआ ना कि रेजिडेंस, और ये इन एडिशन टू एंड फ्रो ट्रेवल टू आईटीसी, नीदरलैंड जो आप जाओगे इज टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट्स। आपको कैंडिडेट को ही वो सारे पैसे देने। अगर 5 मंथ का स्टे आप नीदरलैंड में करते हो, ठीक है, उसके बाद बोर्डिंग लॉजिंग चार्जेस एट आईआईआरएस हॉस्टल आर एक्स्ट्रा, ठीक है। आईआईआरएस हॉस्टल में जो आप रहोगे उसका फीस जो है उसकी फी अलग से जाएगी, तो ये आपका 4500 पर मंथ है एंड विल हैव टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज पर द आईआईआरएस हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई आईआईआरएस के हॉस्टल में देखो कोर्स नो डाउट महंगा है, बट इसरो से कनेक्टेड कोर्स है, इसरो के कोलैबोरेशन में ये कोर्स है, या फिर कह लो कि इसरो का ही ये कोर्स है, तो इसीलिए थोड़ा सा महंगा है। बहुत सारी चीजें हैं यार, बट ऐसा है कि आप इसके प्लेसमेंट में जाके चीजों को चेक कर सकते हो कि प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपका एज लिमिट जो है दैट इज 45 ईयर्स, ठीक है। जनरल ये कुछ भी नहीं है, कोई रिलैक्सेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज मेंशन अबव इंटरमीडिएट प्री यूनिवर्सिटी लेवल में आपका हो गया। कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, ठीक है, इन द क्वालिफाइंग डिग्री इन द यूजी और पीजी लेवल आपका यहाँ पे दिया हुआ। फर्दर कैंडिडेट होल्डिंग मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट डिसिप्लिन मेंशन अबव एज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड हैव बैचलर डिग्री इन साइंस। साइंस में आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अगर आप इससे जा रहे हो तो मास्टर्स के साथ जा रहे हो। तो भाई ये सारी चीजें हैं यहाँ पे मोटा मोटी, प्लीज आप यहाँ पे देख लेना। कैंडिडेट्स इन द फाइनल सेमेस्टर, अगर आप अभी अपीयरिंग में हो, ठीक है, अगर अभी आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हो तो भी आप इस कोर्स के लिए बहुत अच्छे से एलिजिबल हो। अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन या एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे उससे पहले आपका कोर्स जो है वो आपके यूनिवर्सिटी में एमएससी जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, या अगर बीई बीटेक से हो तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है पूरा आपका यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और साथ में आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो है वो आपके देखे जाएंगे, ठीक है। और एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका सेंटर आपका इलाहाबाद, बेंगलुरु, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर, शिलोंग, त्रिवेंद्रपुरम, और इस यहां पे हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू मई, अप्रैल से मई के बीच में आपका होगा। रिजल्ट जो है सेकेंड वीक ऑफ जून तक आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको आईआईआरएस वेबसाइट पे मिल जाएगी, बट देखो जितनी मोटा मोटी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। देखो फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एप्लीकेशन फी वगैरह ये सब कितना जाना है आपका। उसके बाद फिर कैसे आपको रहना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी।
देखो कोर्स महंगा है नो डाउट, बट वही अगेन वही बात मैं बोलूंगा कि इसरो से कनेक्टेड कोर्स है तो इट मे बी यूजफुल। आप इसके प्लेसमेंट्स में जाके चीजों को एक बार देख सकते हो, या फिर जरूरत पड़ेगी तो आई मेक अनदर वीडियो जहां पे अगर किसी बच्चे ने इससे कोई कोर्स कर रखा है तो उनका प्लेसमेंट वगैरह कैसा हुआ उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। तो बस यही सारी बातें। अगर आप इसके इसमें जाते हो, अगर मतलब आप जब अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको ये सारा फॉर्म जो है आपको फिल करना पड़ेगा। 4 स्टेप में आपको लॉग इन रजिस्टर करना है, मतलब सॉरी 6 स्टेप्स है। पर्सनल डिटेल्स आपको डालने हैं, एड्रेस डिटेल्स डालने हैं आपको, एजुकेशनल डिटेल्स डालने हैं, अदर डिटेल्स अगर कुछ है तो वो आपको डालना है, साथ में आपको फोटो आईडी और सिग्नेचर वगैरह जो यहाँ पे अपलोड करना। तो इसमें ज्यादा कुछ फिल नहीं करना, बट हाँ ये है कि अगर इसरो में इंटरेस्टेड हो तो इसरो से रिलेटेड एक मैंने आईआईएसटी की वीडियो जो मैं पहले ही बना चुका हूं, उसको उस वीडियो की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर अमित रंजन आईआईएसटी सर्च करना आपको मिल जाएगा। वहां पे मैंने आईआईएसटी के बारे में डिटेल में बात कर रखी है, ठीक है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप प्लीज टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन पे प्लीज क्वेश्चन अगर कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको आप ये कर दो, पूछ लो, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके चलो बाय।